वेलकम टू राइट स्टडी IQ। डीएलएड का देखो यूपी में जो डीएलएड होता है, जैसे पहले बीटीसी कहते थे, डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा बैक आती है वो आती है किसमें? मैथ में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पिछला वाला बैच है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, वो भी मैथ में लगी है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज से केवल 3 वीडियो लाऊंगा मैं, वो भी मैथ के, जो राजन की सीरीज़ है पूरी ऐसे डिस्कस करनी है कि जैसे आपने अगर मैथ नहीं आती है तो 2-3 दिन में अगर आप ये वीडियो अगर 2-3 बार देख लेते हैं, मिनिमम 2 बार अगर देख लेते हैं तो आपकी बैक नहीं आएगी, इतना आप कर पाएंगे अगर आप मन से देखते हैं तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा है बहुविकल्पी का, कल अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी। कल शाम तक तीनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे और आपको मल्टीपल जितने टाइम आप देख सकते हैं उतने टाइम देख लेंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। 28 की पूर्ववर्ती, मान लो देखो कोई संख्या है इधर पे या 28 नहीं, कोई संख्या अगर है, अगर 5 है, अगर मैं 5 की पूछूं, एक होता है अनुवर्ती, एक होता है क्या? पूर्ववर्ती। तो अगर मैं पूछूं कि 5 की अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती मीन्स होता है आगे की संख्या और पूर्ववर्ती होता है पीछे की संख्या। 5 से पहले कौन सा आता है? 5 से पहले आती है क्या? 4, और 5 के बाद आता है क्या? 6। तो पूछे अनुवर्ती क्या है? वो हो गई 6 और पूर्ववर्ती हो गई क्या? 4। तो 28 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 28 से पहले क्या आएगा? आएगा 27, पहले का दूसरा। अब देखो अनुवर्ती, 13 की अनुवर्ती, 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 13 की अनुवर्ती यानी आगे संख्या क्या होगी? 14। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। देखो दो प्रकार की संख्याएं पड़ी होंगी, एक सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं होती हैं जो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो कहलाती हैं क्या? सम संख्याएं। जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। अगला क्वेश्चन है कि 40 और 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो युग्म में जोड़ों के साथ में हैं और 40 से 50 के बीच में हैं? वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखो होता क्या है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो तो स्वयं से कटें या जिनमें स्वयं से भाग देने पर वो कट जाएं, स्वयं से कटें या किससे कटें? 1 से। किससे? 1 से। जैसे अगर 2 है, 2 यार को 2 है, 2 को किससे काट सकते हैं? एक तो 2 से काट सकते हैं और एक 1 से। उसके बाद अगर कोई कहे 4, तो 4 को देखो किससे? 1 से काटेंगे कट जाएगा, 2 से काटेंगे कट जाएगा और 4 से काटेंगे कट जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अगर बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है क्या? 2। अगर पेपर पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो है 2। अब बात किसकी की है? 40 और 50 के बीच में। अब देखो 49 है, यानी जो 49 है वो किस से डिवाइड हो रहा है? 49 को अगर डिवाइड करके देखेंगे तो एक तो 7 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 7 से हो रहा है तो 1 से तो होगा ही। अब 49 है तो 49 स्वयं से भी डिवाइड होगा। तो किन से? 2 से ज़्यादा संख्याओं से जो विभाजित होगा वो क्या वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। अगर एक संख्या उसको बार बार जोड़ते हैं, मान लो 4 है, 4 को एक बार जोड़ा, उसके बाद 2 बार जोड़ा, जैसे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये क्या हो गया? 4 × 1, ये हो जाएगा 4, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी संख्या को बार बार अगर जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? वो कहलाती है क्या? गुणा करना। पूर्ण संख्या को गुणनफल, अगर किसी पूर्ण संख्या के साथ गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए किसके माध्यम से? सूक्ष्म तथ्यों से, रटाकर, लिखवाकर या स्कूल सामग्री से। किसके? स्कूल सामग्री से।
मूलभूत क्रिया मतलब मूलभूत संक्रियाएँ होती हैं क्या, जोड़ भाग गुणा और माइनस, यही होते हैं प्लस माइनस कराना, गुणा और भाग सिखाना, यही मूलभूत संक्रियाएँ होती हैं। भाग करने पर शेषफल सदैव किससे कम होता है, भाजक से, भागफल से, भाज्य से। किससे कम होगा, ये होगा हमारा भाजक से कम, ऑप्शन नंबर ए। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कैसी भिन्न कहलाती है, उसे हम कहते हैं क्या, विषम भिन्न कहते हैं। जब दो भिन्न में एक अंश दूसरे का हर हो और दूसरे का हर पहली भिन्न का अंश हो, मान लो कोई भिन्न है x/y, तो इसका अंश अब दूसरी वाली का क्या हो, हर, दूसरी वाली का हर, यानी कि y/x, तो वो कैसी भिन्न कहलाती है, वो कहलाती है क्या, व्युत्क्रम भिन्न। जैसे अगर कोई पूछते 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा क्या, 4/3। अगर पूछते कि 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा 5/2। अगला है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो होता है 2/3। हो सकता है आवाज़ थोड़ी भरभरा रही हो क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ी गले में खराश ऐसी है। तो अगला क्वेश्चन है 1/2, फिर कोष्टक के अंदर है 5/4। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो लिख लिया हमने क्या, 1/2, अब भाग देना है 5/4, अब भाग किससे देना है, 3/6 से, 3/6 से। अब देखो पहली संख्या किसके साथ गुणा करेंगे, चौथी संख्या के साथ, और दूसरी का तीसरी के साथ में, तो ये हो जाएगा 1/2 में गुणा पहली का चौथी के साथ, यानी कि 5 में गुणा 6, और दूसरी का तीसरी के साथ में 4 में गुणा 3, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 6, 3 × 3, तो ये आएगा कितना, 5/4। बचा कितना हमारा, 5/4, ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है 0.05 का मान क्या होगा, 0.05 का मान क्या होगा। अब देखो जितने पॉइंट के बाद में दशमलव लगा है, जितने पॉइंट देखो कहाँ लगा है, जितने अंक के बाद में, अब कितने के, 2 के बाद में लगा है, तो क्या करेंगे, 0.5 नीचे क्या बढ़ा देंगे, उतनी ही 0, 1 2 0 बढ़ा दें, अभी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1/20। अगला क्वेश्चन है 0.6 × 0.4, यानी कि 0.6 में गुणा 0.4, तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर 0.1 अंक के बाद है, यहाँ 0.1 अंक के बाद, दोनों बाद, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंकों के बाद में होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24, यानी कि 24, और जब दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद में, तो सही आंसर क्या होगा, सा। अगला क्वेश्चन है 228.54 को भाग करना है किससे, 100 से, का मान क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अब इसको भाग करना है 100 से, नीचे जितने जीरो हैं उतने के बाद दशमलव लगा देना है, उतने के बाद दशमलव लगा देना है। अब नीचे कितने अंक के बाद जीरो है, कितनी जीरो है, 2, तो इधर पे 2 अंक दशमलव और किसका देना, तो 8 और 2, तो दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, 2.2854, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है, तो ये हमारा देखो इसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो ये होगा हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। अभी जब स्थानीय मान लघुत्तरी में कराएंगे तब स्थानीय मान पूरा बता देंगे किस प्रकार स्थानीय मान किया जाता है। सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है, सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड कौन सा होता है, होता है 1। 7 और 16 का सार्वगुणनखंड क्या होगा,
तो 7 और 16 का सार्व गुणनखंड होगा 1। अब क्या है एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो दो से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो? अब तो 2 है, ये 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 2 से नहीं कटेगा। केवल कौन सा ऑप्शन है? 6 है, जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। क्वेश्चन नंबर